ओसवाल पंप में आज आखिरी दिन है इस वाले आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है और अलॉटमेंट मिलना भी यहाँ पर उतना ज़्यादा मुझे टिपिकल नहीं लग रहा है। डेट है यहाँ पर आज 16 जून की, कल 17 जून तक आईपीओ आप लोगों के लिए मार्केट में यहाँ पर ओपन है। आज सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा तो मैं नहीं कहूँगा देखने को मिला। आई डोंट नो कि लोग यहाँ पर आजकल आईपीओ में पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, जीएमटी वगैरह उतने ज़्यादा नहीं चल रहे हैं एंड इसके पहले भी एक दो जो आईपीओ मार्केट में आए, जीएमपी अच्छी होने के बावजूद भी साइडवेज लिफ्ट हो गए। यार इक्का दुक्का में तो 5 या 6% के आसपास का लॉस भी हम लोग को देखने को मिला था। एनीवेज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर ओसवाल पंप के बारे में एंड चुटर पुटर अपडेट से मार्केट से रिलेटेड मेरे पास आप लोगों के लिए, मैं आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट करे थे उसमें से मैक्सिमम लोगों का मैंने रिप्लाई कमेंट में ही दे दिया था। कुछ मैंने एक आध शेयर्स का नहीं दिया था, वो मैं समझ में आएगा तो मैं दे दूंगा, वरना मैंने थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च कर ली है। बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे शेयर्स वगैरह थे नहीं वहाँ पर। ठीक है। बाकी मार्केट में आज कैपिटल मार्केट भी इंक्रीज कर रही थी एंड पीआई इंडस्ट्रीज, जिसको मैं लगभग 3,500 से कवर कर रहा हूँ, 3,200 से मैं कवर कर रहा हूँ। 3,500 से भी मैंने नीचे से कवर किया वैसे तो, खैर 3,500 क्या 3,200 3,000 से मैं कवर कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर मैं पहले भी कई बार वीडियोस यहाँ पर डाल चुका हूँ, पीआई इंडस्ट्रीज का मैंने लोगो कई बार लगाया है। और पीआई इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जो लार्ज कैप या मिड कैप का इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैं कवर करता हूँ। ये रही 1 महीने पुरानी वीडियो है, ये भी 1 महीने पुरानी वीडियो है, दोनों में मैंने पीआई को डिस्कस किया है। उसके अलावा भी मैंने कई बार को यहाँ भी डिस्कस किया है, मैंने पीआई को 1 महीने पुरानी वीडियोस हैं। तो अगर आप लोगों ने कहीं भी इसको बीच में लिया होगा तो आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। ऑल्दो आप लोग प्रॉफिट में तो हो गई, बट एक और इसमें मेजर अपडेट मार्केट में आया है और अपडेट इतना भयंकर है कि इसको सीपीएम पे भी लिया जा सकता है, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस पे भी लिया जा सकता है। बताता हूँ सारी बातें, बने रहो वीडियो में। अच्छा, एक बात और है, अनलिस्टेड मार्केट से बहुत लोग मुझे क्वेरी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि ये मुझे इतने का मिल रहा है, ये मुझे उतने का मिल रहा है। भाई मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो अनलिस्टेड मार्केट से, क्यों परचेज करना चाह रहे हो एनएससी का शेयर या एनएफडीएल का शेयर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो मुझे पता है आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत कस के ये सब चीज़ें परचेज करना चाह रहे हैं, और जो लोग पुराने हैं वो तो मेरी बात मान जाएंगे बिना डाउट करे। जो लोग नए हैं, ठीक है, जिन लोगों को अभी, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ, आप लोग एक काम करो। अभी ये 2-4 जो आईपीओस जो आने वाले हैं, जिनका आप लोग अनलिस्टेड में शेयर्स परचेज करने की सोच रहे हो, उसको मत परचेज करो मेरे कहने से। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे अनफॉलो कर देना, या मेरी वीडियोस आज के बाद कभी मत देखना फिर, अगर मेरी वजह से आपको लॉस होता है तो। ठीक है। या एक बार मान जाओ, एक मौका दो, समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ अनलिस्टेड मार्केट में से आप लोग को शेयर परचेज करने का। आप लोग को फिर अच्छा लगेगा, कि आप लोग को लगेगा कि आप लोग बच गए हो यहाँ पर। ठीक है, चलो सारी बातें करते हैं अभी हम लोग यहाँ पर वीडियोस में। पहले सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करते हैं हम लोग ओसवाल पंप में यहाँ पर क्या करना है। तो कल आखिरी दिन है, परसों आ जाएगी अलॉटमेंट, जो कि हम लोग लिंक इन टाइम पे चेकआउट कर पाएंगे, और 20 तारीख को हो जाएगी मार्केट में इस आईपीओ की लिफ्टिंग। ठीक है। ओवरऑल आईपीओ की मैं बात करूं तो लगभग ओवर सब्सक्राइब से हल्का सा यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है। तो अब एक बात यहाँ पर क्लियर है कि हम लोगों को यहाँ पर 614 रुपये पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब कुछ कहेंगे कि भैया रिटेल कैटेगरी तो खाली है, तो क्यों हम लोग रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो सस्ते में अप्लाई कर दें। ऐसे वर्क करता नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है मुझे समझाना, बट 614 पर ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो रिटेल कैटेगरी में अमाउंट आप लोग का हो जाएगा 14,736। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर अब चाहें तो एक लॉट के बजाय 2-3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अलॉटमेंट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मामला डाइसी है। ओवरऑल आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है लगभग 1.14 टाइम्स के आसपास। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब तो हो चुका है, बट खाली 92 टाइम्स ही एप्लीकेशन वाइज हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन वाइज की बात करोगे तो वो खाली 0.92 ही हुआ है, मतलब कि कम लोगों ने अप्लाई किया है बट ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ऐसे में क्या होगा, सबको तो नहीं बट कुछ लोगों ने, वैसे मान लो कि 100 लोगों ने अप्लाई किया ज्यादा लॉट के लिए, तो सबको तो नहीं बट 100 में से 80 या 90 लोगों को ज्यादा लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये डिपेंड आप लोगों पे करता है। अगर आप लोग चाहो तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के बजाय दो लॉट, ठीक है, या तो तीन लॉट, चार लॉट, अपने हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एज ऑफ नाउ। बाकी सेफर साइड के लिए रहना चाहते हो, एक ही लॉट अप्लाई कर दो, मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो दो लॉट के लिए अप्लाई कर दो। दो लॉट तक मैं कहूँगा भैया, चलो दो लॉट तक ठीक है, दो लॉट आप लोगों ने अप्लाई कर दी। उससे ऊपर फिर ज़्यादा लॉट करनी है तो फिर ज़्यादा ही मतलब कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो फिर चेंज करके एच में आ जाओ। ऑल दो स्मॉल एच में अप्लाई करने का अब कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि स्मॉल एच में IPO एप्लीकेशन वाइज भी और अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन वाइज भी और शेयर्स वाइज दोनों ही यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो 14 लॉट अप्लाई करने का तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, आई होप कि ये बात आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गई। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 67 लॉट तक अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। या तो एक लॉट से 13 लॉट के बीच में करो, एक से लेकर 13 तक के बीच में करो, नहीं तो 68 लॉट के लिए अप्लाई करो, 68 या उससे ज़्यादा के लिए। ठीक है, HNI स्मॉल HNI में तो मतलब ही नहीं बनता है। बिग HNI में करो या नॉर्मल रिटेल में करो। बाकी रिटेल में ही कर सकते हो। मैं तो रिटेल में ही करूंगा। 3,30,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, एक से दो लॉटों की, डिपेंडिंग ऑन द सब्सक्रिप्शन, जो कि डेटा यहाँ पर कल फाइनल होगा। ठीक है, तो ये कैसे अप्लाई करना है ये बात भी आप लोग समझ गए हो। 585 पे अप्लाई मत करना, 614 पे ही अप्लाई करना, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात करता हूं मैं एज ऑफ नाउ की GMP की। देखो, GMP लगभग 10% के आसपास का चल रहा है। कुछ बातें हैं यहाँ पर। कंपनी का IPO हल्का सा ओवर प्राइस्ड है। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। भाई डे 2 आ चुका है, IPO कोई बहुत बड़ा नहीं है, खाली 1400 करोड़ का IPO है। अकेला IPO मार्केट में ओपन है, ऐसा भी नहीं है कि 10-15 IPO ओपन था तो लोग पैसा लोगों का बढ़ गया है। अकेला एक लौता IPO मार्केट में ओपन है, उसके बावजूद भी खाली 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, मतलब ये IPO कम से कम 50 गुना, 20 गुना, 30 गुना के आसपास होना चाहिए था। भाई 1500 करोड़ का IPO है, 1400 करोड़ का IPO है, 30 गुना भी सब्सक्राइब होता तो लगभग 42,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट यहाँ पर आता, तो इस IPO का GMP बहुत बढ़िया चलता। तो 1.5 गुना कम हुआ है, मतलब कि 1400 करोड़ के IPO में लोगों ने खाली 2100 करोड़ रुपए ही यहाँ पर अटकाए हैं, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मोस्ट प्रोबेबली लोग कल आएंगे, कल अप्लाई करेंगे। GMP लगभग 10% की चल रही है, GMP पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की है, बीच में 3-4 दिन GMP यहाँ पर डाउन भी गई थी। फिर उससे पहले भी अभी एक आध IPO आए थे जिसकी GMP यहाँ पर थोड़ी बहुत चल भी रही थी, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर नीचे ही लिफ्ट हुए थे। तो वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर है। बाकी 60 रुपये के हिसाब से आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 1440 रुपये के आसपास का है। भाई अप्लाई कर दो बैठे बैठे, 1000, 1500, 1200, 900, 800 रुपये जो मिलेंगे ठीक है। बहुत ज़्यादा होगा तो लॉस तो यहाँ पर नहीं होगा, साइड वेज लिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब कि 614 रुपये का प्राइस पर शेयर है और 620 या 615 के आसपास ही फिर लिफ्टिंग हो जाएगी। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्टिमेटेड लिफ्टिंग है वो लगभग 575 रुपये की आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी एज ऑफ नाउ। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन यहाँ पर फाइनल है। आप लोग की क्या थिंकिंग है नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं पढ़ लूँगा, भले ही रिप्लाई करूँ ना करूँ। ठीक है, चलो ये बात हो गई यहाँ पर IPO की। अनलिस्टेड में बिल्कुल मत परचेज करो, प्राइस बहुत इन्फ्लेटेड मिल रही है। परचेज करना चाहते हो तो कोई ऐसा स्टॉक परचेज करो जिसका IPO दूर दूर तक आने का प्लान ना हो। ठीक है, बाकी टाटा मोटर्स, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स में क्या हो गया क्या नहीं हो गया। हुआ कुछ नहीं सर। टाटा मोटर्स में पहली बात तो टाटा मोटर्स को वो मेन टाटा सन्स कंसिडर किया जाता है। टाटा इंडस्ट्री में कुछ भी होता है तो वो मेन टाटा मोटर्स पर थोप दिया जाता है, फिर वो चाहे टाटा कंसल्टेंसी का काम हो या टाटा कम्युनिकेशन का काम हो या टाटा आप लोग का कंज्यूमर पहले था एक स्टॉक, अब तो शायद वो मर्ज हो गया किसी और में। कॉफ़ी था शायद, टाटा कॉफ़ी कंज्यूमर मर्ज हो गया था, तो वो टाटा मोटर्स पे ला के थोप दिया जाता है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर अभी
जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद का, उसमें उन्होंने 1 CR देने को बोला है सारे डिसीज्ड को। और डिसीज्ड लगभग 300 लोगों के आसपास का है, 250 पैसेंजर थे, और बाकी जो BJML जो कॉलेज था यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो लोगों की जो डेथ हुई थी, तो उसका मोटा मोटा मतलब हो जाता है 1 CR के आसपास का अमाउंट पर हेड को। 300 करोड़ तो ये हो गए। 300 करोड़ के अलावा वो जो बिल्डिंग गिरी थी वो बिल्डिंग बनाएंगे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं उसमें कितना पैसा खर्च होगा। तो 300 करोड़ तो सीधा सीधा ये अमाउंट हो जाता है जो उनके प्रॉफिट से निकलेगा। तो यही थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था जिसकी वजह से टाटा आई थिंक मोटर्स को ही थप्पा मार के गिराया गया है आज। बाकी कोई मेजर न्यूज़ अगर टाटा मोटर्स की यहाँ पर आप सर्च भी करोगे जाके, तो कोई मेजर न्यूज़ तो मार्केट में आई डोंट थिंक यहाँ पर आने वाली है। GLR प्रोजेक्ट फ्लैट कैश फ्लो हो गया, मार्जिन लास्ट ईयर से ख़राब है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रिजल्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत उन लोगों का ऊपर नीचे आ रहा है, मेरे शायद से कुछ ऐसा आर्टिकल्स वगैरह हैं। बट मेन आर्टिकल्स तो टाटा हो गया या एयर इंडिया के जो स्टॉक्स वगैरह तो है नहीं। खैर इस समय मेन रीज़न तो यहाँ पर टाटा का वही है कि जो प्रॉफिट से वो अमाउंट है वो यहाँ पर निकलने वाला है। तो बस थोड़ा सा वही यहाँ पर इशू था। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर, तो PI इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करना यहाँ पर चाहूँगा। मैंने कई बार कवर किया है, आई डोंट थिंक यहाँ पर इसको किसी ने परचेस किया है, क्योंकि PI को तो शायद से ही कभी कोई कमेंट भी करता है PI इंडस्ट्री से रिलेटेड मेरी वीडियोस के नीचे। अगर मैं सर्च भी यहाँ पर करूँ मैं अगर, तो PI इंडस्ट्रीज़ बहुत कम ही लोगों ने, इक्का दुक्का ही लोगों ने खाली पूछा है। नहीं, ये तो इतने सारे शेयर लिख देता है। चलो ठीक है, PI इंडस्ट्रीज ज़्यादा किसी ने पूछा नहीं है। गुड न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है कि मॉर्गन स्टैनलीज ने यहाँ पर आज इनका जो टारगेट है उसको यहाँ पर चेंज किया है, और 5,000 रुपये का यहाँ पर टारगेट रखा है। मतलब सीरियसली गाइस, 5,000 रुपये एक अच्छा खासा टारगेट है। 42% का अप साइड यहाँ पर वो लोग देख रहे थे। ठीक है, आज तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ गया, देख सकते हो यहाँ पर 32, सॉरी तो नवीन फ्लोरिंग का है, हाँ ये रहा। 3,500 रुपये से जो टारगेट था वो बढ़ा के यहाँ पर 5,000 का किया गया है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। तो मैं गलत हो सकता हूँ, वो गलत नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों में वो ज़्यादा क्वालिफाइड है। ठीक है, मैं तो PI निफ्टी चीख ही रहा था, ले लो ले लो ले लो, 3,000 से चीख रहा था। आई डोंट थिंक किसी ने लिया तो जरा कमेंट करना, वरना PI इंडस्ट्रीज कोई करंट पे भी बाय करना चाहे तो बाय कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक इशू रहेगा जो आपको यहाँ पर लगेगा। देखो, 4,000 का स्टॉक अगर 5,000 पे चला भी जाएगा, तो परसेंटेज वाइज यहाँ पर बहुत मज़ा आप लोग को नहीं आएगी, ये मैं पहले क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि 10% 400 रुपये होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा 5,000 रुपये जाने में भी खाली 20% का ही प्रॉफिट यहाँ आप कमा पाओगे। तो बस वही एक दिक्कत यहाँ पर आपको लगेगी, मुझे नहीं। 4,000 रुपये का स्टॉक है, 10% भी बढ़ेगा तो 400 रुपये तो ऐसे ही हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 5,000 रुपये कोई बहुत दूर नहीं है, खाली 20% के आसपास ही है। मतलब कि ये जो 60,000 करोड़ का जो मार्केट कैप आप लोग यहाँ देख रहे हो, इसका 20% का मतलब हो जाता है 12,000 करोड़ रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो 72-75 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पर टच होगा। ऑल्दो मैं थोड़ा सा PI पे बुलिश हूँ, मैं 1 लाख CR के आसपास का मार्केट कैप देखता हूँ। मुझे पता है बहुत दूर की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख करोड़ मार्केट कैप यहाँ पर लगभग 40% के आसपास का दूर है। क्यों ना हो भाई, प्रॉफिट देखो तो 1,600 करोड़, 1,200 करोड़, 800 करोड़ हर साल कितनी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। अपने आप में ये प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट कभी कम नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ मैं दूसरे स्टॉक्स की यहाँ पर, तो CDSL भी लगभग 2% के आसपास यहाँ पर तेजी में था। दिन में डाउन था, लेकिन 1,700 रुपये के आसपास का आ चुका है वापस से धीमे धीमे। 1,500 रुपये की उम्मीद थी शायद से नीचे जाता, बट आई डोंट थिंक ये अब जाने वाला है। कैंप्स भी लगभग 4% के आसपास इंक्रीमेंट में आज देखने को मिल गया। कोई मेजर न्यूज़ तो फिलहाल मुझे नहीं नज़र आ रही थी। 4,300 रुपीज़ के आसपास का ऑल टाइम हाई ले रहा हूँ। अभी प्रीवियस मंथ का जो हाई था वापस उसके आसपास जाएगा। ये अल्टीमेटली 5,000 रुपये का स्टॉक मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ। इसके अलावा इंडिगो पेंट्स थोड़ा बहुत साइडवेज है, कोई नहीं, साइडवेज चलते रहते हैं। CDSL, उसके अलावा क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस 1,200 रुपये पर हॉल्ट मार के बैठा हुआ है। 1,200 को लेवल को तोड़ देगा तो बहुत बढ़िया बात है। 361 वॉर्म को मैंने अभी पिछली ही वीडियो में कवर किया था, और मैंने कहा भी था कि ये बढ़िया स्टॉक लग रहा है मुझको, क्योंकि इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कस के यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। ऑल दो 800 करोड़ का प्रॉफिट है, राइट वैल्यूएशन पे ही मैं कहना चाहूँगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक दिक्कत जो थी वो, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्रॉफिट थोड़ा सा, मतलब ठीक प्रॉफिट अच्छा है, बट मार्केट कैप हाइयर साइड में ही है। इंडस्ट्री पीस देखोगे तो तब तो कह दो कि भैया ये तो बहुत ही ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है ये कंपनी, तो यहाँ पर बढ़िया है। बट वही है ना कि एक होती है अंडर वैल्यूएशन, एक होती है राइट वैल्यूएशन। तो ये राइट वैल्यूएशन पे मैं कहूँगा। देखो धीमे धीमे आज ही 3% बढ़ गया, वरना
अभी लगभग 38 के पी के आसपास मिला था, 41 का पी हो गया है। तो अगर कोई मेरी प्रीवियस वीडियो देख के इसको परचेज करना चाह रहा था तो थोड़ा सा मैं कहूँगा रुक जाओ एक बार के लिए अब, क्योंकि 3% झटके से आज ही बढ़ गया। ऑल टाइम हाई भी इसका 1300 रुपये के आसपास का ही है। तो धीमे धीमे जा रहा है, मतलब लेना चाहो ले भी सकते हो, बट वही थोड़ा सा मामला डाइसी है यहाँ पर। रखना चाहो तो 5-6 शेयर्स रख सकते हो, ज़्यादा मैं अवॉइड करने को ही कहूँगा। बीएससी से उम्मीद मत रखो, एएसएम में जा चुका है, एएसएम के बाहर आएगा तो चलेगा, फिलहाल तो नहीं चलने वाला। ठीक है, ई क्लर्क सर्विस भी लगभग 3700 रुपये के आसपास का हो गया है। अमर राजा नहीं बढ़ रहा है। एंजल वन साइडवेज था, मॉर्निंग में थोड़ा सा डाउन था मुझे पता है, उसके बाद साइडवेज था। तल्ला वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर डाउन जा रहा है, सेम गोस और आप लोग का रूट मोबाइल ऑल्सो। बाकी इसके अलावा पॉलीकैब भी लगभग 6200 रुपीज़ के आसपास पहुंच रहा है, 61 को क्रॉस कर चुका है। तो बस यहीं पे हॉल्ट बहुत टाइम से मारा हुआ है, अब की ब्रेक करेगा तो 7500 रुपये के आसपास का जो इसका ऑल टाइम हाई था ये रहा, वापस से वहीं पे जाके ही रुकने वाला है। 7500 से पहले ही नहीं रुकेगा, 63 क्रॉस कर देगा, 63 के क्रॉस करने के बाद सीधा 7500 पे ही रुकेगा। तो ये बात भी यहाँ पर हो गई। इसके अलावा आईपीओ वगैरह के रिलेटेड कोई और मेजर अपडेट तो यहाँ पर नहीं है। एक आईपीओ आप लोगों का कल मार्केट में ओपन होने वाला है, ये रहा आप लोगों का एडिस इंफ्रा सोल्यूशंस करके वाला आईपीओ। जीएमपी लगभग 11% के आसपास इसकी चल रही है, जो कि ठीक ठाक है, डिसेंट है, लगाया जा सकता है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो परसों ही अपलोड करी थी, तो वो भी आप लोग चेकआउट आप लोगों ने कर ही ली होगी, नहीं करी है तो जाके ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने सारे आईपीओ बताए थे मैंने इस वाली वीडियो में। इस आईपीओ में भी अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो 222 रुपये के हिसाब से 67 शेयर्स हैं, इतना अमाउंट हो जाएगा रिटेल में, और एचएनआई में आप लोग का इतना हो जाएगा। बाकी परसों से आईपीओ ओपन हो जाएगा, 20 तारीख तक आईपीओ ओपन रहेगा और 25 तारीख को आ जाएगी इस आईपीओ की अलॉटमेंट बाहर। ठीक है, तो ये आईपीओ भी डिसेंट है, अप्लाई कर सकते हो। लगभग 1600 से 1700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। बाकी आईपीओ का साइज यहाँ पर बहुत छोटा है, खाली 500 करोड़ का है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमांड बहुत कस के क्रिएट हो जानी चाहिए। बाकी आज के मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ।